पत्रकार यदि कहीं गोली का निशाना होते हैं तो उनको सरकार मिनिमम 20 लाख रुपया की होती। एक आदमी कहते हैं मेरे यहाँ कोई भी दारू नहीं पीता है, जो पिएगा पार्टी से निकाल देगा। सबसे पहले अपने नेताओं का पूरा टेस्ट करें कोई दारू पीता है। 70% लोग आपके यहाँ दारू पीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक की थी, इसके बावजूद लगातार बिहार पुलिस कई जगहों पर जो है रेड्स कर रही है। लेकिन जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने बिहार सरकार से बड़ी मांग की है कि जिन भी परिवारों के सदस्यों की जान बिहार में शराब पीने से गई है, उनके सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से जिन भी इलाके में अगर शराब मिलती है तो उस इलाके के जो थाना प्रभारी है उनको सस्पेंड किया जाए। और जिस तरीके से आरजेडी शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में कह रही है, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। इसके बाद से पप्पू यादव ने भी आरजेडी पर हमला करते हुए जगदानंद सिंह से मांग की है कि ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव का ब्लड टेस्ट कराया जाए कि आरजेडी के जो भी नेता है क्या वो शराब नहीं पीते। इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने, आप सुनिए। पत्रकारों को का जीवन बीमा के साथ पत्रकार यदि कहीं गोली का निशाना होते हैं तो उनको सरकार मिनिमम 20 लाख रुपया की घोषणा और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, 20 लाख रुपया सुरक्षा की व्यवस्था। जैसे मैंने शराब पर कहा, और अंतिम चीज, लगातार मैंने में भी बात कही थी और उसको दबाने की कोशिश की गई। रुपेश को मारा गया। क्या हुआ रुपेश का? फिर मैं कह रहा हूं, एक गुलाब यादव और अरुण यादव नहीं है। मैं उन बच्ची के न्याय के लिए ही कहा था। एक आईएएस इन्वॉल्व नहीं है। नाम खोलूंगा, कई आईएएस है इन्वॉल्व कार के केसेस में और कई नेता इन्वॉल्व हैं। 15 दिनों के अंदर लगभग नेताओं का शराब में किसकी संलिप्तता है और किनके कहां फैक्ट्री है उसको मैं उजागर करूंगा। और लगभग कौन कौन लोग बलात्कार के केस में और कौन कौन आईएएस इन्वॉल्व है। मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, 3 सालों से उस बच्ची का संबंध जो भी हो, महिलाएं बेटी होती है बहन होती है, वो मेरे लिए बहन और बेटी की तरह, मैं उसके तरफ प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। जो संस्कार विपक्ष के घर ने दिया है, किसी को गाली दिलवा देना, किसी को, वो काम मैं नहीं करूंगा। मैं उनके न्याय के लिए लड़ूंगा। कोर्ट में मामला है, मैं चाहता हूं अविलंब कोर्ट निर्देशित करे। यदि उस महिलाओं ने कहा है कि मेरा डीएनए टेस्ट हो, नारायण दत्त तिवारी के तर्क पर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए और थाना इन्वेस्टिगेशन करे कि गुलाब यादव जी के साथ जो बड़ा गैंग है राजद का, परिवार का, कौन कौन आईएएस और उनके साथ इन्वॉल्व हैं इस बलात्कार केस में और अन्य बलात्कार। मैं अविलंब, अभी तक अरुण यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही गुलाब यादव की गिरफ्तारी हुई। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि अरुण यादव कहां है और गुलाब यादव की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। दारू बेचने वाला की सूचना नहीं रहती है सरकार प्रशासन को, और दारू बड़े लेवल पर डिलीवर करने वाले और माफियाओं की सूचना नहीं रहती है। सरकार को सूचना यह मिल जाती है कि दारू पी कौन रहा है।
जब पीने वाले की सूचना रहती है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि सूचना पर ही पुलिस जाती है, तो क्या महिलाओं की मर्यादाओं को लांघ करके पुलिस जाएगी? वहां कोई कानून नहीं होगा। शादी में आपको सूचना है तो आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए, सर, जांच करा करके जेल भेज दीजिए। इसके लिए बेटियों के कमरे में बिना किसी महिला पुलिस के और बिना किसी चीजों के पुलिस का ढुकना, पुलिस काम करे अच्छी बात है, मैं पुलिस के कामों को टाइट करूंगा, लेकिन पीने वालों के पहले बेचने वालों को तो पकड़िए। दारू पहुंच गया, इसकी सूचना मिल गई, दारू पहुंचाया कौन, इसकी सूचना नहीं मिली, तो जो दारू पहुंचाया पहले उसी को गिरफ्तार करो ना, ताकि पिए ही नहीं। जो दारू लाया उसी की गिरफ्तारी हो ताकि पिए ही नहीं। तो आपको माफिया की सूचना नहीं, आपको बड़े डिपो की सूचना नहीं, कहाँ दारू बन रहा है उसकी सूचना नहीं, कौन ट्रक के ट्रक काट रहे हैं उसकी सूचना नहीं, कौन बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हो गए उसकी सूचना नहीं, लेकिन होटल में कौन पी रहे हैं। आपने तो वो 5 इंजीनियर की नौकरी लाइफ ही चौपट कर दी, वो लाइफ तो गई, एक तो रोजगार नहीं, ऊपर से लाइफ चली गई। मेरा कहना बहुत क्लियर है, 26 तारीख को आप कह रहे हैं कि हम संकल्प लेंगे, तो आप पहले एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी और जनप्रतिनिधि को संकल्प करवाइए कि ना हम यहां ना बाहर कहीं दारू नहीं पिएंगे। एसमैक्स और ड्रग्स के मामले में एक बार रायशुमारी होनी चाहिए। बिहार की जनता से बहुमत असहमत के आधार पर या बहुमत के आधार पर हो, यदि आप जनता के लिए ही कर रहे हैं तो बहुमत आवश्यक है, क्योंकि बिहार में दारू छोड़कर दूसरी कोई डेवलपमेंट और दूसरी कोई बात अभी नहीं हो रही। सिर्फ दारू, एक ही एजेंडा सरकार और विपक्ष का बच गया है। अब विपक्ष के अध्यक्ष बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता भी, एक आदमी कहते हैं कि दारू को फ्री छोड़ दीजिए, एक आदमी कहते हैं मेरे यहां कोई भी दारू नहीं पीता है, जो पिएगा पार्टी से निकाल देंगे। सबसे पहले अपने नेताओं का वो ब्लड टेस्ट कराएं कि वो दारू पीते हैं। ये मेरा चैलेंज है प्रदेश अध्यक्ष को। तो पार्टी से पहले आप जो सीएम कैंडिडेट हैं, आपको ये सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं। ज्यादा अब कौन है सीएम कैंडिडेट हम तो नहीं जानते हैं। तो आप 70% लोग आपके यहाँ दारू पीते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मूल मंत्र है उसका ब्लड सैंपल जांच। तो क्या मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे ब्लड सैंपल जांच का? तीसरी चीज इसी में, पुलिस को एक्साइज से अलग करिए, एमवीआई से अलग कीजिए, डीटीओ, आरटीओ और ट्रैफिक से अलग कीजिए। पुलिस को सिर्फ सीआरपीसी के रूल्स के तहत काम करने दीजिए। पूरा पुलिस को वसूलने का महकमा दे दिया गया है। एमवीआई का पैसा वही वसूलेंगे, रोडवेज का पैसा वही वसूलेंगे, सभी काम पुलिस ही क्यों कर रही है, मेरा यहां सवाल है। जिसके चलते आज क्राइम बढ़ा है और बहुत बड़े लेवल पर क्राइम बढ़ा है।
तो पुलिस को सिर्फ सीआरपीसी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन है उनका, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन अफसर तक उनकी ड्यूटी, उनकी जिम्मेदारी। और जो मीडिया ट्रायल हुआ दिख गया, जो नहीं हुआ नहीं दिखा। 70-80% जनप्रतिनिधियों का जो सरकारी आवास है वो कोठा बना हुआ। आरटीआई का खुलासा है पिछले एक साल में अलग अलग क्षेत्रों के 21 एक्टिविस्ट की हत्या हुई है। एकदम बिल्कुल सही है, और वो सामने नहीं आया। 85 से 90% जनप्रतिनिधि दारू, स्मैक, ड्रग्स लेते हैं, और 40 से 60% जनप्रतिनिधियों का सरकारी आवास कोठा बना, और 70% कार्यपालिकाओं का आचरण महिलाओं के प्रति संदिग्ध है। और महिलाएं, पुलिस और कर्मचारी अपने सीनियर से सुरक्षित नहीं है। उनको सरकार कठोर निगरानी इस पे रखे, क्योंकि वो मेरी मां की तरह है, मेरी बहन और मेरी बेटी की तरह है। एमपी साहब, बुद्धिनाथ झा के मामले में जो एफआईआर में नाम सौरभ सिंह, एक 17 साल के लड़के को किडनैप करके पूर्णिया में मार दिया गया। युवा राजद के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के छोटे भाई की 7 गोली मार दी गई। कहीं बुद्धिनाथ झा तो कभी विश्वास। कोमा में है। हमने अस्पताल को, अंत में यह स्थिति थी कि हमने 1 लाख रुपया अभी उनको अस्पताल में जमा करके आया कि इनसे पैसा आप नहीं लेंगे। सिवान में 3 बच्चों को उठा के किडनैप करके मार दिया गया, और अभी तक सिवान की पुलिस मौन। कल फुलवारी में भोंक दिया गया। पटना में डेली आधा दर्जन से ज्यादा हत्या होती है। तो पुलिस को यदि आप अन्य कार्यों में लगाएंगे तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी दी गई है? मेरा यहां सवाल कि बिहार के 15 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, और उनको आप लगा दिए हैं बालू में, जमीन के मामला में। तो फिर डीसीएलआर और सीओ क्या करेंगे? जब आप दारू, जमीन, शराब में पुलिस को लगाए गए हैं, तो फिर आम आदमी को क्रिमिनल तो मारेगा, क्राइम बढ़ेंगे। और शराब ही एक मुद्दा सिर्फ क्यों बच गया है? क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है सारे मुद्दों? हम मांग करते हैं रायशुमारी की जाए, और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को चेंज करिए कि जो दारू पीते हो, स्मैक और ड्रग्स लेते हो, उनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाए। और जो बड़े बड़े डिपो और माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका आधार कार्ड का लिंक खत्म कर दिया जाए और सरकारी सुविधा से उन्हें वंचित कर दिया जाए। ये मेरा डिमांड है। दोनों वाइफ हस्बैंड अररिया में, बिशनपुर में, रानीगंज में डेथ कर गए थे। उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं। आज तक 4 लाख रुपया कोरोना का चेक नहीं मिला। कल उन परिवार को मैंने गोद एडॉप्ट लिया है। बड़ी बेटी को बीएड, लड़कों को 12 तक एग्जामिनेशन फ्री, एक छोटी बच्चों के लिए 50,000 रुपया, और सबके लिए सिलाई मशीन कल मैंने एडॉप्ट किया है। इसी तरह बिहार में
जहां जहां माँ बाप मर गए हैं उनके एक बच्चों को पप्पू यादव एडॉप्ट करने का निर्णय लिया, जिसके माँ बाप मर गए। और ये मुहिम मैंने वीरेंद्र मेहता कि वाइफ हस्बैंड बिशनपुर के फारबिसगंज रानीगंज में जो डेथ कर गए थे, जहां खुद मां बाप को बच्ची ने दफनाया था, वहां से मैंने कल शुरू की है। और पूरे बिहार में मां बाप कोरोना में जिसके मर गए उसके एक बच्चों को एडॉप्ट कर उसको बीएड कराना और उस आगे बढ़ाना मेरा संकल्प। तीसरी चीज, तो आपने सुना जिस तरीके से जन अधिकार पार्टी के जो मुखिया है पप्पू यादव, उनकी साफ तौर पर बिहार सरकार से ये बड़ी मांग उन्होंने कर दी है। और अब देखना है कि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का वो आने वाले 29 नवंबर को होगा, इसमें साफ तौर से शराबबंदी पर जो है सरकार और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ।